नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। मशहूर गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने मुंबई में लता मंगेशकर को दी अंतिम श्रद्धांजलि। हर सार्वजनिक स्थान पर बजाए जाएंगे लता मंगेशकर के गाने। 15 दिन सरकारी संस्थापना, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की घोषणा। मनमोहन सिंह ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत ने खो दी एक महान बेटी। अहमदाबाद वनडे, भारत ने वेस्टइंडीज को हराया, 6 विकेट से जीता मुकाबला। विवियन रिचर्ड्स ने अंडर 19 विश्व कप जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी। भारत की अंडर 19 टीम ने देश को गौरवान्वित किया है, अनुराग ठाकुर ने कहा। वह अपने संगीत के माध्यम से हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। अनुष्का शर्मा ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर के गाने ए मेरे वतन के लोगों से सभी की आंखें नम, राजनाथ सिंह ने कहा। स्नेह और मानवता की प्रतीक थी लता मंगेशकर, जेपी नड्डा ने कहा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन, भाई ने दी मुखाग्नि। पीएम मोदी, राज्यपाल भगत कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे यूपी के स्कूल कॉलेज। बिहार में 50% क्षमता के साथ 8वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। लता मंगेशकर के निधन पर शोक में महाराष्ट्र में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित। अलीगढ़ में बीजेपी एसपी पर मायावती ने साधा निशाना, कहा किसी भी तरह से इन दोनों को सत्ता में आने से रोकना है। पंजाब को चाहिए कोई ऐसा जो गरीबी भूख को समझे, राहुल गांधी चन्नी को सीएम फेज घोषित करने के बाद बोले। यूपी चुनाव, पीएम मोदी का कहना है कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। गरीब मध्यम वर्ग की नहीं सुनते, केवल कुछ पूंजीवादी मित्रों के लाभ के बारे में सोचते हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को फटकार लगाई। यूपी का यह चुनाव 2 विचारधाराओं पर टिका है, अमित शाह ने कहा। हमीरपुर में विपक्ष पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना, बुंदेलखंड के विकास का किया वादा। केवल पीएम मोदी की सरकार को भारतीय सैनिकों की परवाह, जेपी नड्डा ने कहा। भाजपा नेता से मारपीट के आरोप में शिवसेना के 8 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। आप नेता राघव चड्ढा बोले, कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को चुना जिस पर घोटाले के आरोप हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,07,000 नए केस। कश्मीर एकजुटता दिवस पीओके में धोखाधड़ी दिवस के रूप में चिन्हित। श्रीलंकाई सेना प्रमुख ने भारत की कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी, लता मंगेशकर के निधन पर जर्मन राजदूत ने कहा। श्रीनगर हादसे में शहीद हुए जवान को भारतीय सेना ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत और अमरोहा में चुनावी रैली करेंगे। IFLDP कार्यक्रम को मिला 1700 करोड़ रुपए का परिव्यय। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.53 बिलियन घट करके 629.75 बिलियन हुआ। भारत का स्वतंत्रता संग्राम संतों से मिली समानता, मानवता, आध्यात्म की ऊर्जा से धन्य, पीएम मोदी ने कहा। जम्मू कश्मीर के सांबा में IB के पास भारी मात्रा में नार्को जब्ती पाकिस्तानी तस्करों के नापाक मंसूबों को उजागर करती है, BSF ने कहा। पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट की घोषणा के बाद भावुक हुए चन्नी। लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताते हुए धर्मेंद्र बोले, पूरी दुनिया दुखी। प्लास्टिक बोरे में बंद कर नवजात को सड़क पर रोते बिलखते छोड़ा, अब पालन पोषण को लेकर उठ रहे सवाल। लता मंगेशकर आखिरी सांस तक छात्रा रही, गीतकार समीर अंजान ने शेयर किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्की से पोस्त के बीच आयात करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। पंजाब चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 329.49 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। बुआ भतीजा की सरकार में पिछड़ गया यूपी, एसपी बीएसपी पर अमित शाह का हमला, 7वें नंबर पर पहुंच गई थी अर्थव्यवस्था। जय शाह ने भारतीय अंडर 19 विजेता टीम के प्रति खिलाड़ी 40 लाख के इनाम की घोषणा की। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 6,120 नए मरीज मिले, 26 लोगों ने तोड़ा दम। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति से मिले पाक पीएम, दोनों ने की द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा। अमेरिका में भारतीय समुदाय ने कश्मीर में पाक समर्थित आतंकी गतिविधियों का विरोध किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर सही दिशा में बढ़ रहा है, थिंक टैंक ने कहा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा आज उत्तरकाशी, सहसपुर और डोईवाला में चुनाव प्रचार करेंगे। अन्ना हजारे का महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र, कहा शराब नीति के खिलाफ करेंगे अनशन। पिछले 5 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 11 गुना से अधिक बढ़ी। अजमेर में मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी द्वारा भेजी चादर चढ़ाई।
राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस। अफगानिस्तान के फैजाबाद में 4.3 तीव्रता का भूकंप। यूपी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल, नवजोत सिंह सिद्धू नदारद। मई 2022 में लॉन्च होगी BMW की 4 नई मोटरसाइकिल, भारत में शुरू हुई प्री बुकिंग। बड़ा बैटरी पैक और 480 km रेंज के साथ भारत में जल्द पेश होगी MG JS EV फेस लिफ्ट SUV। मारुति सुजुकी की कारों पर मिल रही है 36,000 रुपए तक की छूट। 15 फरवरी को भारत में लॉन्च होगी किया कैरेंस, हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी को देगी कड़ी टक्कर। PM सुरक्षा उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति ने शुरू की जांच, रैली स्थल की भी जांच। रॉक्सेन गे ने स्पॉटिफाई से अपना पॉडकास्ट शो हटाया। मुंबई में 8 घंटे तक ठप रही जियो की टेलीकॉम सर्विसेज, भरपाई के लिए ग्राहकों को 2 दिनों का कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड प्लान देगी कंपनी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चरणजीत सिंह चन्नी होंगे कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार, राहुल गांधी ने कहा। लखनऊ पहुंचेंगी ममता बनर्जी, 8 फरवरी को अखिलेश के साथ वर्चुअल मीटिंग में लेंगी हिस्सा। क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता का निधन, कैंसर से पीड़ित थे त्रिलोक चंद्र रैना। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी, चहल वॉशिंगटन के दम पर भारत को मिली सुंदर जीत। कोरोना के केस हुए कम, कल से फुल कैपेसिटी के साथ खुलेगा JNU। नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाली में लता मंगेशकर के गीतों को याद किया। उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया, लता मंगेशकर के निधन पर पाक मंत्री ने कहा। ब्लिंकन स्लोवाक रक्षा प्रमुख ने वॉशिंगटन में सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ बड़ौदा की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ दोगुना होकर 2,197 करोड़ रुपए हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूकंप के झटके। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप ने जेट फ्यूल पर घटाया टैक्स, 20 के बजाय अब सिर्फ 3% ही लगेगा वैट। सहारनपुर के शिवालिक जंगल में हाथी की करंट लगने से मौत। और आइए अब जानते हैं 7 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले 1831 में यूरोपीय देश बेल्जियम ने संविधान स्वीकार किया। 1931 में स्वतंत्रता सेनानी और वकील मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। HIV की रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने के लिए 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सन 1940 में दूसरी पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड वॉल्ट डिज्नी फिल्म पिनोचियो का प्रीमियर हुआ। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।